आज हम सीखने वाले हैं MS एक्सेल के 10 एडवांस ट्रिक्स, जिसमें हम मैजिकल सम, एडवांस सिलेक्शन ट्रिक और एडवांस ट्रांसपोज ट्रिक जैसे चीजों को हम लोग सीखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला ट्रिक है हमारा मैजिकल सम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास काफी सारा यहाँ पर नंबर्स दिया हुआ है और उसके बीच में इस जगह पर हमें इन सारे डेटा का सम निकालना है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस जगह पर इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगा करके और इन सभी को सिलेक्ट करके कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एरर आ चुका है। ये आपका सर्कुलर रेफरेंस में कभी भी इस तरीके से हमारा सम नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मैजिकल सम। अब यहाँ पर देखिए इसके लिए हमें करना क्या है, या तो आप यहाँ पर फॉर्मूलाज में जाइए, फॉर्मूलाज टैब में, और उसके बाद आपको यहाँ पर कैलकुलेशंस ऑप्शन दिखेंगे। इस पर क्लिक करके आप यहाँ से मैनुअल कर सकते हैं, या फिर आपको चले जाना है फाइल में और यहाँ से आपको ऑप्शंस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको फॉर्मूलाज पे क्लिक करके यहाँ से मैनुअल करके ओके कर देना है। अब आप यहाँ पर जैसे ही इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगा के इन सभी डेटा को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए हमारा सम हो चुका है। और वापस से जब ये काम हो जाए तो आप वापस से फॉर्मूला टैब में या फिर ऑप्शंस में जा करके कैलकुलेशंस ऑप्शंस को ऑटोमेटिक कर सकते हैं। सो ये मैजिकल सम आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। हम बढ़ते हैं अपने ट्रिक नंबर 2 के तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास नेम दिए हुए हैं। अब गौर करने वाली बात है, यहाँ पर हर नेम अलग अलग सेल में दिया हुआ है और ठीक उसके नीचे सारा नेम एक ही सेल में दिया हुआ है। अब हमें इन अलग अलग सेल्स वाले नेम को एक सेल में लाना है और इन एक सेल वाले नेम को अलग अलग सेल्स में लाना है। तो इसके लिए आपको आ जाना है होम टैब पर और यहाँ पर आपको क्लिपबोर्ड के बगल में एक छोटा सा एरो दिख रहा होगा, क्लिपबोर्ड आता है लिखा हुआ, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका क्लिपबोर्ड खुल करके आ जाएगा। अगर आपने पहले से कुछ कॉपी या कट किया होगा तो वो सब यहाँ पर इस तरीके से दिखाएंगे। मैंने किया था इसलिए यहाँ दिखा रहा है, मैं यहाँ क्लियर ऑल कर देता हूँ। और अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक सेल में सारा नेम है, तो हम लोग इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करेंगे। याद रहे डबल क्लिक करके तब आपको Ctrl+A करके कॉपी कर लेना है सभी चीज़ों को, और फिर जहां भी आपको पेस्ट करना है सीधा एक सेल को सिलेक्ट कीजिए और इसके ऊपर आकर के आप लोग पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा नेम था एक ही सेल में ढेर सारा, वो यहाँ अलग अलग सेल में आ चुका है। ठीक इसी तरीके से अगर आपको ये अलग अलग सेल को एक सेल में करना है तो सबसे पहले आपको इसे सेलेक्ट करना होगा, Ctrl+C दबाएंगे और अभी जो हमने कॉपी किया वो हमारा सबसे ऊपर में रहेगा। और यहाँ पर आपको आकर के एक सेल के अंदर डबल क्लिक कर देना है, याद रहे डबल क्लिक कर देना है, और फिर यहाँ से जा करके आप लोग पेस्ट कर देंगे। तो देखिए हमारा एक ही सेल में सारा नेम आ चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले एडवांस ट्रिक की तरफ। तीसरा नंबर ट्रिक, हम इसे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा है हाइड नंबर और टेक्स्ट। यहाँ पर हमें क्या करना है, डेटा को बिना डिलीट किए हुए हाइड करना है, नंबर को और टेक्स्ट को। तो उसके लिए हम लोग पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+1 दबाएंगे। यहाँ पर हमारा फॉर्मेट सेल खुल करके आएगा। आपको यहाँ नंबर पे रखना है क्लिक करके, फिर यहाँ से आपको कस्टम पे क्लिक करना है और जनरल आएगा, जनरल को यहाँ से हटा देना है। और आपको अगर नंबर्स को हाइड करना है तो या तो आपको एक बार सेमीकोलन देना है, या फिर आप 2 बार भी सेमीकोलन दे सकते हैं नंबर्स के लिए, और यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा नंबर्स डिलीट नहीं हुआ। मैंने इस सेल पे क्लिक किया और यहाँ पर 50 लिखा हुआ आ रहा है, यानी इसके अंदर जो वैल्यू था वो है, बट सिर्फ हमें दिख नहीं रहा है। और इसे वापस से ठीक करने के लिए या तो आप Ctrl+Z कर सकते हैं, या वापस से आप जाएंगे Ctrl+1 प्रेस करेंगे सिलेक्ट करने के बाद, और यहाँ जो लिखा हुआ है हमारा सेमीकोलन, इसे हटा करके ओके कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। और टेक्स्ट को हाइड करने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करके Ctrl+1 दबाएंगे हम लोग, और यहाँ से वापस से कस्टम पे जाएंगे, जनरल पे जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट के लिए 3 बार सेमीकोलन दे करके ओके करेंगे तो हमारा टेक्स्ट हाइड हो जाएगा। और अगर आपको टेक्स्ट और नंबर दोनों को एक साथ हाइड करना है तो दोनों को सिलेक्ट करके Ctrl+1 करके कस्टम में जा करके जनरल को हटा करके 3 बार सेमीकोलन दे करके ओके करेंगे तो दोनों हमारा हाइड हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने ट्रिक नंबर 4 की तरफ। तो ट्रिक नंबर 4 है हमारा मूव डेटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे डेटा है, जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे 13 नंबर रो में दया देवी का डेटा है।
अब इसे उठा करके हम लोग को जेठालाल के नीचे रखना है। तो इसके लिए हम लोग कोई रॉ इंसर्ट नहीं करेंगे, सीधा अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबाना है और यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे कर्सर को लाएंगे तो देखिए इस टाइप का आपको मूव टूल के तरह का एरो दिख जाएगा। इसको क्लिक करके और आप जहाँ ले जाएंगे तो वहाँ देखिए एक लाइन दिखेगी। अब मुझे जेठालाल के नीचे रखना है तो मैं यहाँ पर रख कर छोड़ दूंगा क्लिक। तो देखिए ये हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो चुका है। या फिर बिना शिफ्ट बटन को दबाए अगर आप इसे डायरेक्ट उठाकर किसी और पे रख देंगे तो यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ तो वो डेटा हमारा रिप्लेस हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए दूसरा डेटा था, उसके ऊपर दया देवी का डेटा आ चुका है। तो हमें हमेशा शिफ्ट बटन का यूज़ करना है ताकि हमारा कोई भी डेटा रिप्लेस ना हो। अब हम बढ़ते हैं अपने ट्रिक नंबर 5 की तरफ। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर 4 सेल्स को सेलेक्ट कर लिया और मैं डेवलपर टैब या फिर हेल्प टैब पर आ जाता हूँ, ठीक है। और मुझे अब नहीं पता है कि इन चारों सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए मर्ज एंड सेंटर का जो ऑप्शन है वो किस टैब में है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो चारों सेल्स है ये मर्ज करने के लिए मुझे मर्ज एंड सेंटर नाम का ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे है सर्च द मेन्यूज, इस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ M और जैसे मैंने M लिखा तो M नाम से जो भी टूल्स है उसके नाम यहाँ पर आ चुके हैं, मैक्रोज मर्ज एंड सेंटर दोनों आ चुके हैं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके और यहाँ से ओके कर दूंगा तो ये हमारा देखिए मर्ज हो चुका है। इस तरीके से आप और भी अलग अलग टूल्स का सर्च करके यूज कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने ट्रिक नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा एडवांस्ड सिलेक्शन ट्रिक। अब इसमें भी हमारे पास यहाँ पर डेटा है और मैं चाहता हूँ जितना भी मेल जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वो सब सेलेक्ट करना। बट अगर मैं मैनुअली यहाँ कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करूंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा। तो यहाँ पर हमें कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+F और यहाँ पर हमारे सामने फाइंड एंड रिप्लेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ फाइंड व्हाट में वो लिखना है जो आप खोजना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया मेल और फिर यहाँ ऑप्शंस में जा करके मैं ये मैच केस को ऑन रखूँगा। आपका यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होगा, इसे टिक कर दीजिएगा क्योंकि हमारा यहाँ देख सकते हैं आप फीमेल में भी मेल लिखा हुआ है, यानी MALE फीमेल में आ रहा है तो इसे भी सेलेक्ट कर देगा। तो मैं यहाँ पर हमेशा ऑप्शंस यहाँ पर है, ऑप्शंस में जा करके मैच केस को सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पर फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे और फाइंड ऑल पे जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे में आप देखिए जो भी मेल्स है हमारा यहाँ पर आ रहा है। मैं किसी भी एक को सेलेक्ट करके Ctrl+A दबाऊंगा और अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से क्लोज कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा सारा जो भी मेल है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब आप एक साथ कुछ भी कर सकते हैं, चाहे आपको फॉन्ट का कलर चेंज कर देना हो या फिर बैकग्राउंड में कोई कलर देना हो, जो भी आपको करना है कर सकते हैं। ये था हमारा एडवांस्ड सिलेक्शन ट्रिक। अब हम बढ़ते हैं अपने ट्रिक नंबर 7 की तरफ जो है हमारा एडवांस ट्रांसपोज ट्रिक। अब ट्रांसपोज के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसपोज का मतलब होता है डेटा को उल्टा करना, यानी जो हमारा रॉ का डेटा है उसको कॉलन में लाना और जो कॉलन का डेटा है उसको रॉ में लाना। प्रैक्टिकल देखिए समझ आ जाएगा। और सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल ट्रांसपोज का ड्रॉबैक बता देता हूँ। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करते हैं Ctrl+C और यहाँ पर आके Ctrl+Alt+D जैसे प्रेस करेंगे तो पेस्ट स्पेशल खुल जाएगा। यहाँ पे ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके। तो देखिए हमारा डेटा ट्रांसपोज हो चुका है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर देखिए हमारा सीरियल नंबर है, यहाँ पर 1 को मैं कर देता हूँ 10 और देखिए यहाँ पर तो हमारा 10 हो चुका है मेन वाले डेटा में, लेकिन यहाँ वाला जो डेटा है इसमें हमारा 1 का 1 ही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए, यानी कि ये हमारा डायनेमिक नहीं हुआ। तो इसे डायनेमिक बनाने के लिए हम लोग एडवांस ट्रांसपोज ट्रिक का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं डेटा को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब यहाँ से हम डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, इस एरिया को, जितने एरिया में हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इक्वल प्रेस करके यहाँ पे ट्रांसपोज का फंक्शन लगाएंगे और फिर इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद करके हम जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा डेटा फिर से यहाँ पर सेम ट्रांसपोज हो चुका है, लेकिन इस बार हमारा डेटा डायनेमिक ट्रांसपोज हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा 10 है, मैं 10 को 11 कर दूँ तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ भी हमारा 11 हो चुका है। यहाँ पर हमारा अगर जेठालाल है तो इसको मैं लाल यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ से भी हमारा लाल हट चुका है। तो ये था हमारा एडवांस ट्रांसपोज
ट्रिक। अब हम बढ़ते हैं अपने ट्रिक नंबर 8 की तरफ, जो है हमारा कॉपी डेटा टू अनदर शीट ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक शीट इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शीट है हमारे पास कॉपी डेटा वाला, और यहाँ पर एक हमने ब्लैंक शीट लिया है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, इस शीट को सेलेक्ट करके रखा है हमने, शिफ्ट बटन को दबा करके दूसरे वाले शीट को भी हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए दोनों शीट हमारा सिलेक्ट हो गया यहाँ पर ये दोनों। अब क्या करेंगे, हम लोग इस शीट में कुछ भी लिखते हैं, यहाँ पर हमने कुछ भी लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले शीट पर जाएंगे, शीट 11 पे। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा वही चीज़ लिखा हुआ आ रहा है, और ट्रिक 8 वाले में जा रहे हैं तो यहाँ भी वही लिखा हुआ आ रहा है। किसी भी एक शीट में हम लोग कुछ भी लिख देते हैं तो वो अगले वाले शीट में भी आ जाता है। और इसे वापस नॉर्मल करने के लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट बटन का यूज़ अभी नहीं करना है, किसी भी दूसरे शीट को क्लिक कर देना है, कोई भी दूसरा शीट पे एक बार क्लिक करना है तो ये सिलेक्शन हमारा हट जाएगा। अब आप आराम से कुछ लिखेंगे तो दूसरे वाले में नहीं जाएगा। लेकिन अगर दो शीट में आपको सेम डेटा को टाइप करना है तो याद रखें, एक शीट को सिलेक्ट करके दूसरे शीट को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है, उसके बाद ही ये आपका हो पाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने ट्रिक नंबर 9 की तरफ। यहाँ पर है हमारा लॉक सेल्स। अब यहाँ पर आपको मैं जादू दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिए हमारा सेल सेलेक्ट हो पा रहा है, लेकिन जो हमारा यहाँ पर डेटा है ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा है, और इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो ये क्या, ये तो सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इसे कोई भी डिलीट कॉपी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको पूरे शीट को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, या फिर आप कंट्रोल ए कर सकते हैं और आपको Ctrl+1 दबाना है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट सेल खुल करके आ जाएगा। आपको इसमें सबसे लास्ट वाला ऑप्शन प्रोटेक्शन पे क्लिक कर देना, और यहाँ पर हमारा लॉक है, इसे हम अनचेक कर देंगे, सारे सेल्स को अनलॉक कर देंगे और ओके कर देंगे। ओके हो गया। अब जो डेटा हम चाहते हैं कि कोई सिलेक्ट ना कर पाए, उस डेटा को सिलेक्ट करना है, Ctrl+1 दबाना है, वापस से प्रोटेक्शन में आके उस डेटा को लॉक करके ओके कर देना है। लेकिन फिर भी हम सिलेक्ट कर पाएंगे उस डेटा को। तो अब क्या करना है, उसी शीट पे आना है और शीट का नाम जहाँ रहता है नीचे में उस पर राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी आपका ये दो ऑप्शन चेक होगा, आपको पहले वाले ऑप्शन को ऑफ कर देना है, और जो भी पासवर्ड लगाना है यहाँ पर मैं यहाँ पर 1 2 3 दिया। ओके, ये आपको दोबारा से कंफर्म पासवर्ड बोलेगा 1 2 3 और ओके। अब देखिए हम बाकी का कोई भी सेल को सिलेक्ट कर पा रहे हैं, जो हमारा मेन डेटा है उसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जा रहे हैं अपने लास्ट और सबसे ज़्यादा अमेजिंग वाले ट्रिक के ऊपर। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, दूसरे वाले शीट पर आ चुके हैं, और इस शीट का आप नाम देख रहे हैं, यहाँ पर हमने रखा है एम्बेडिंग। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होने वाला है, सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑन करने वाला हूँ MS वर्ड को। ये हमारा MS वर्ड ऑन हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखिए हमने करने वाले क्या है, यहाँ पर हमारा इस शीट पर जो भी डेटा है हम यहाँ पर कुछ भी लिखे तो वो हमारा MS वर्ड में भी लिखा हुआ आ जाए। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको MS वर्ड ऑन करना है, इंसर्ट में चले जाना है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है यहाँ से, और यहाँ आपको क्रिएट फ्रॉम फाइल पे क्लिक कर देना है, और क्रिएट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करने के बाद ब्राउज पे क्लिक करना है। और आपने यहाँ पर हमारे पास जो एम्बेडेड नाम का हमने यहाँ पर फाइल रखा हुआ है, ये फाइल आपका जहाँ पर भी है आप कोई भी नाम से फाइल रख सकते हैं। हमारे यहाँ पर पिक्चर्स के अंदर में एम्बेडेड नाम का फाइल है, हम इसे सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। इंसर्ट हो गया। यहाँ से हमें लिंक टू फाइल का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है आपको और यहाँ से ओके कर देना है। अब उस फाइल पे जो भी डेटा था देखिए यहाँ पर हमारा आ चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से हम जाएंगे इस वाले शीट पर आगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, जेठालाल में से हम लोग यहाँ से लाल को हटा देंगे। एज को भी हम लोग यहाँ से चेंज कर देते हैं, 55 कर देते हैं, और इसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, टोटल एज काउंट कर लेते हैं। चलिए टोटल एज भी हमारा काउंट हो गया। अब इसे Ctrl+S दबा देते हैं ताकि ये हमारा सेव हो जाए। अब हम MS वर्ड पे आ जाएंगे और ये जो है हमारा, इसके ऊपर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए अपडेट लिंक का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने यहाँ पर अपडेट लिंक पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखिए हमारा आ चुका है जेठा, और यहाँ पर हमारा 55 भी चेंज हो चुका है, जो हमने यहाँ पर एक्सेल में किया था जेठा और 55। अब यहाँ पर जो हमने सम लगाया था, ये सम हमारा
इसमें एमएस वर्ड में नहीं आया क्योंकि हमारा ये जो टेबल है, जो मैंने यहाँ पर एक्सेल में टेबल बना रखा है, इस टेबल के बाहर आ जा रहा है हमारा 400, इस वजह से ये हमारा एमएस वर्ड में नहीं आया। बाकी आप इस टेबल के अंदर में मान लीजिए यहाँ से मैंने ये जेंडर को डिलीट कर दिया या फिर चुन्नू लाल को डिलीट कर दिया। ओके करते हैं हम लोग, यहाँ चुन्नू लाल को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग सेव करते हैं। टेबल के अंदर में आप जो भी चेंजेस करेंगे वो यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ ऑटोमेटिक हो चुका है। अगर ना हो तो आप राइट क्लिक करके आप अपडेट लिंक कर सकते हैं। ये हमारा ऑटोमेटिक चेंजेस हो चुका है। तो ये थे हमारे एक्सेल के 10 अमेजिंग एडवांस ट्रिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसे ही ढेर सारी मजेदार वीडियोस आपसे मिस ना हो।